हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में आपने सीखा कुछ इवेंट्स के बारे में, जहाँ पर आपको सिंपल, कंपाउंड, श्योर, इम्पॉसिबल एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बताया। दो ऐसे इवेंट जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आगे बात करते हैं आज हम म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स के बारे में। अब ये म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक सैंपल स्पेस लेकर के चलते हैं, देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम लेट वी थ्रो या वी टॉस्ड 3 कॉइन्स। 3 कॉइन हमने एक साथ टॉस कर दिए, तो जो आपके आउटकम बनेंगे टोटल सैंपल स्पेसेस, these are one HST, STT, TST और TTT, TTH, THH, STH, HHH। इस तरह से ये एक आपके सैंपल स्पेस बन जाएंगे। अब हम इसमें से निकालेंगे इवेंट। ये मैंने ले लिया गेट इन ऑल हेड्स, ध्यान देंगे। ए ले लिया गेट इन ऑल हेड्स, बी ले लिया एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, तो आपका एक से ज्यादा भी चलेगा, एट लीस्ट 1 हेड, और एक से कम वाला नहीं आएगा, बस 0 वाला, बाकी सारे आउटकम आ जाएंगे आपके। तो HHT, HTT, TST केवल ये नहीं आएगा आपका, TTH, TDHH, STH और HHH। एटलीस्ट 1 हेड था, तो 1 2 3 जितने भी हेड है सारे आ जाएंगे। गेटिंग फर्स्ट टॉस पर हेड आना चाहिए, यानी कि गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस। तो फर्स्ट टॉस पे हेड आया तो वो कौन कौन से आउटकम होंगे, तो वो होंगे आपके ये 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पर HST, STT, STH और HHH। पहले पे टेल आना चाहिए, तो बचे हुए 4, ये भी एक इवेंट ले लिया मैंने। तो ये आपका आ गया TST, TTT, TTH और THH। गेटिंग ऑल टेल्स, TTT, और जो भी हम सैंपल स्पेस में बना सकते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, कौन से एक्सहॉस्टिव इवेंट होंगे, 2 or more events are called exhaustive। 2 या 2 से ज्यादा वो इवेंट एक्सहॉस्टिव कहे जाते हैं। मान लीजिए जिनका यूनियन करने पर, मान लीजिए वो इवेंट है आपके ABC, तो A यूनियन B यूनियन C को यूनियन करने पर आपका सैंपल स्पेस गेट हो जाए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनमें कॉमन है या नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। बस एक बात जो नेसेसरी है कि उनका यूनियन करने के बाद अगर आपका पूरा सैंपल स्पेस जो आपकी गिवन कंडीशन का वापस आ जाता है, देन हम उन इवेंट को बोल सकते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो C और D, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि यहाँ पर C में वो इवेंट है जब स्टार्टिंग में हेड आया है, तो ये 4 आ गए। D में वो इवेंट है जब बाद में हेड आया है। तो ये सारे के सारे इवेंट अगर मैं C यूनियन D कर दूंगा तो आपका S आ जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। इसका मतलब ये C और D मेरे कैसे इवेंट हो गए, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव हो गए। अब लगेगी क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, इसलिए मैं उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोल सकता हूँ। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव 2 इवेंट है ये, जो कि दोनों को कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ में अगर मैं ऐड कर दूं जैसे A यूनियन
एक्सटेंशन सी यूनियन डी, तो भी सैंपल स्पेस पूरा बन गया, क्योंकि यूनियन हमने सीखा हुआ है सेट थ्योरी में। यूनियन का कंसेप्ट क्या है, यूनियन में हमें कोई भी रिपीट नहीं करना और कोई भी छोड़ना नहीं है। तो सारे के सारे अगर हम ए सी और डी को मिला देंगे तो भी यही आएगा, ए बी सी डी ई को मिला देंगे तो भी यही आ जाएगा। तो सारे के सारे वो इवेंट जो कि यूनियन करने के बाद में सैंपल स्पेस को दे देते हैं, वो सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं, एक्सहॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। और दो ऐसे इवेंट जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअली वर्ड जोड़ना है तो केवल दो इवेंट की बात की जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया। और अगर दो से ज्यादा इवेंट हो जाएंगे तो आप म्यूचुअली वर्ड को यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो केवल आपका आएगा एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। तो इस तरह से इवेंट्स वाले जितने भी ये कंसेप्ट है ये मैंने आपको क्लियर कराया। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो लेकर के चलते हैं क्वेश्चन। A die is thrown twice। एक डाई को हमने ट्वाइस, दो बार थ्रो किया। अब जाहिर सी बात हम जानते हैं कि जो आउटकम आएंगे इसके वो 36 होंगे कि 1 1 1 2 डॉट 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 1 6 2 1 डॉट 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 2 6, इसी तरह से 6 1 डॉट 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 6 6। तो इस तरह से हमारे टोटल आउटकम होंगे। अब इसमें हमने कुछ सैंपल स्पेस ले लिया। सैंपल स्पेस गेटिंग इवन नंबर बोथ द डाई 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6, यही होंगे। गेटिंग ऑड नंबर बोथ द डाई 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। इस तरह से ये हमारे टोटल आउटकम हो गए जब दोनों ही केस में ऑड आएगा। तीसरा ले लिया गेटिंग सम लेस देन 5, तो जब सम लेस देन 5 आएगा तो या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। 1 3 3 1 और 2 2। तो दीज आर द आउटकम्स। अब ये सारे आउटकम निकालने के बाद में हमसे पूछा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो हम ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट होंगे जो कि एक भी नहीं है तो हम 5 लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन सी पूछा है तो ए इंटरसेक्शन सी निकाल देंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये आपका यह 2 2। तो सबसे पहले हमें करना है केवल और केवल इसमें जो आउटकम दिए उनको सभी को लिख लेना है। इंटरसेक्शन यूनियन पूछा जा सकता है तो यूनियन बता देंगे, कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कौन से म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है। तो इस तरह से सबसे पहला काम जो आपके टोटल सैंपल स्पेस है वो लिखिए, उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट है उसको लिखिए। फिर आप यूनियन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट या जो आपको बताया गया एक्सहॉस्टिव एक्सक्लूसिव, ये सारी कंडीशन को फॉलो करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। थर्ड एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। अभी केवल सेकंड एक्सरसाइज में हमने उनसे रिलेटेड आउटकम्स के बारे में निकाला या फिर इंटरसेक्शन या यूनियन किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू।